Let's pray. We are glad to be here again. We have concluded last week, and we're going to follow up to the end, hopefully. मेरे लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि let's pray. Let's pray. Father, we thank you for this hour. We thank you for this opportunity. ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मुझे जो 2 हफ्तों से हम जिस नुक्ता पर तालीम हासिल कर रहे थे उसको जारी करने का मुझे मौका मिला और आज हम उसी को जारी रखे होंगे। खुदा का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदा ने मुझे ये मौका बख्शा। We ask the Holy Spirit to teach us according to your word. आए हम सब मिलकर दुआ करते हैं और हम खुदा से इल्तिजा करते हैं कि खुदा जो कलाम तूने हमें मुहैया किया है उसको समझने के लिए तू हमें अक्ल और हिदायत मुहैया कर। Give us the spirit of wisdom and revelation and the knowledge of God. आसमानी बाप तू हमें अपने तमाम मकाशफात के भेद अता फरमा ताकि तू हमें हिकमत से मालामाल कर दे ताकि हम तेरी तमाम मकाशफात को समझ सके। That the eyes of our understanding be enlightened. आसमानी बाप तू हमें समझ की आंखें फरमा ताकि उन समझ की और ऐसी समझ की आंखें फरमा जिसके वसीले से हमारी जो राहें हैं वो रोशन हो जाए। Let the words of our mouth and the meditation of our heart be accepted in your sight. आसमानी बाप तू हमें सोच विचार करने के लिए दिल दे, दिमाग दे ऐसा ताकि हम सोच विचार करके सोच और समझ के साथ अपने लफ्जों का चुनाव करके और अपनी जुबान से इकरार कर सके। Oh Holy Spirit, teach us in Jesus' name. Amen. रूह कुदस तू खुदा यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम के वसीला हम सबको सिखा, मांगते हैं खुदा के बाबरकत नाम में। आमीन। You'll find me reading in the first book of the Corinthians, sorry. We are going to continue from last week. We are in chapter 13 at this time. Okay, chapter 13. Chapter 13. Okay. This is first book of Corinthians or second? Yes. First Corinthians chapter 13. No, 13. Yeah. 13. ओके जैसा कि हमारी तालीम का आगाज पहला करंथियों की कलीसिया से हो रहा था, हम उसके 13वें बाब से आगाज करेंगे। Last week we dealt with chapters 8, 9, 10 and 11 concerning Christian marriages. और जिस तरह हमने पिछले हफ्ता 9, 10 और 8, 9, 10 और 11 तक तालीम हासिल की जहाँ पर हमने मसीही अज़दवाजी जिंदगी को देखा। It also dealt with Christian liberty. और यहाँ पर हमने जो मसीहियत में जो आजादी के मतलब बयानात है उनको भी देखा। And Christian worship. और मसीही इबादत के बारे में। Today we will be dealing with spiritual gifts. और आज हम जो रूह के तोहाइफ हैं, जो रूहानी फलों से खुदा ने हमें नवाजा है, हम उनको देखेंगे। And I just want to correct myself. It will be from chapters 12 and 13 and 14, okay? और मैं इसको दोहराऊंगा और आपसे बयान करूंगा कि जो हमारा आज का नुक्ता है वो 12वां बाब, उसका 13वां बाब और 14वां बाब है। So let's read from chapter 12, 1 Corinthians. और हम पहला करंथियों उसके 12वें बाब से इसका आगाज करेंगे। And it reads. और इसको पढ़ेंगे। Now concerning spiritual gifts, brethren, I would not have you ignorant. I hope you have your Bible with you, okay? Okay. मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी बाइबल आप सबके हमरा होगी। We know that you Gentiles were carried away with these dumb idols, even as you were led. ऐ भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम रूहानी नेमतों के बारे में बेखबर रहो। तुम जानते हो कि जब तुम गैर कौम थे
तो गूंगे बुतों के पीछे जिस तरह कोई तुमको ले जाता था उसी तरफ जाते थे। Wherefore I give you to understand verse 3, wherefore I give you to understand that no man speaking by the Spirit of God called Jesus accursed, and that no man can say that Jesus Christ is Lord but by the Holy Ghost. बस मैं तुम्हें जताता हूँ कि जो कोई खुदा की रूह की हिदायत से बोलता है वो नहीं कहता कि यीशु मालूम है, ना कोई रूह कुद्दस के बगैर कह सकता है कि खुदा में यीशु मसीह है। Now, there are diversities of gifts, but the same Spirit. नेमते तो तरह तरह की है मगर रूह एक है। And there are differences of administrations, but the same Lord. और खिदमतें भी तरह तरह की है मगर खुदावंद एक ही है। And there are diversities of operations, but it's the same God which worketh all in all. और तासीरें भी तरह तरह की है मगर खुदा एक ही है जो सब में हर तरह का असर पैदा करता है। But the manifestation of the Spirit is given to every man to profit withal. लेकिन हर शख्स में रूह का ज़हूर फायदा पहुंचाने के लिए होता है। Okay, now let's continue. Yes. Verse 8 says, for to one is given by the Spirit the word of wisdom. क्योंकि एक को रूह के वसीला से हिकमत का कलाम अनायत होता है और दूसरे को उसी रूह के मुआफिक अलमियत का कलाम। To another, the word of knowledge by the same Spirit. और किसी को उसी रूह से ईमान और किसी को उसी रूह से शिफा देने की तौफीक। To another, faith by the same Spirit. किसी को मौजों की कुदरत। To another, the gift of healing by the same Spirit. किसी को मौजों की कुदरत और किसी को मौजों की कुदरत, किसी को नबूवत। To another, the working of miracles, to another prophecy, to another discerning of spirits, to another diverse kinds of tongues. नाविया जो कि मैंने पहले पढ़ दी थी माजरत के साथ। किसी को मौजों की कुदरत, किसी को नबूवत, किसी को रूहों का इम्तियाज, किसी को तरह तरह की जुबानें, किसी को जुबानों का तर्जुमा करना। All these works that one and the same self-same Spirit divining to every man severally as he will. लेकिन ये सब तासीरें वही एक रूह करता है और जिसको जो चाहता है बांटता है। For as the body is one and has many members, and all the members of that one body being many, क्योंकि जिस तरह one body, so also is Christ. क्योंकि जिस तरह बदन एक है उसके अनसा बहुत से हैं और बदन के सब असा गो बहुत है, मगर हम बाहम मिलकर एक ही बदन है, उसी तरह मसीह भी है। For by one Spirit are we all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free, and have been all made to drink into one Spirit.
क्योंकि हम सब ने ख्वाह यहूदी हो ख्वाह यूनानी, ख्वाह गुलाम ख्वाह आजाद, एक ही रूह के वसीला से एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही रूह पिलाया गया। Okay, now we are going to deal with this, the supernatural spirits of God. 1 Corinthians chapter 12, in the Bible that deals with spiritual gifts. जैसा कि हमने अपने आज के तालीम का आगाज किया, पहला करंथियों 12वां बाब, जहाँ पर हमें रूह कुदस की नेमतें जो रूह कुदस के तहाइफ हैं उनको हम देख रहे हैं। Paul insists that the display of spiritual gifts does not make a believer more spiritual or more important than another. I'm going to fast, I'll read again. यहाँ पर पलूस रसूल की वजह से, यानी पलूस रसूल यहाँ पर जो ईमानदार हैं उनको उनकी यानी उनकी नुमाइश कर रहा है, उनके रूहानी और जो खुदा यीशु मसीह ने उनकी जिंदगियों में तहाइफ मुहैया किए हैं उनको यहाँ पर वो बयान कर रहा है। He went on to say every believer in Christ has a spirit, and God gives to every believer one or more spiritual gifts. देखिए, हमेशा इस बात को याद रखें कि खुदा ने हर एक ईमानदार को, यानी एक दूसरे को आप देखते हैं, खुदा ने उसको रूह मुहैया किया है और खुदा हर एक ईमानदार को अपना रूह मुहैया करता है। This chapter was written to correct disorder which had arisen in the Corinthian church over the questions of spiritual gifts. ये जो हमने जिस हवाले को अभी पढ़ा, वो दर हकीकत हवाला इसलिए तरतीब दिया गया कि कुरिन्थस की कलीसिया को इस बात की आगाही देना था, उसको इसलिए ये हवाला लिखा गया कि उनको इस बात की आगाही देनी थी कि रूहानी तहाइफ जो खुदा आपकी जिंदगी में एक से बढ़कर एक आपको मुहैया करता है, उनके बारे में खुदा के बंदा ने उनको बताना था। Especially with regards to envy, strife over relative information, over relative importance of various gifts. I'll read it again. Especially with regards to envy and strife over the relative importance of various gifts. और खास तौर पर ये जो उनका हवाला दे रहा है, यानी जो लोग कह ले कि हसद करने वाले, जो एक दूसरे का बुरा चाहने वाले और जो आपके बारे में शैतानी सोच ख्याल रखने वाले, उनके बारे में उसने इसलिए ये उनको ये चीजें बयान करना चाहिए कि वक्त पर उन्हें ये सारी चीजों का बयान करूं कि वो इन चीजों को ठीक कर ले। Every believer has a gift or gifts from the Holy Spirit. हर एक ईमानदार के पास कोई ना कोई तोहफा है रूह कुदस जो उनको मुहैया करता है। But not all gifts are obvious or as public as others. लेकिन हर एक जो तोहफा जो रूह कुदस मुहैया करता है, वो हर एक जो तोहफा है वो नेमत वाजिया नहीं है, यानी बाज़ औक़ात ऐसे लगता है ना कि ये चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही, कुछ इस तरह से तहाइफ हैं जो नज़र नहीं आते लेकिन रूह कुदस आपको मुहैया करता है। First Corinthians chapter 12, verses 1 through 11, Paul details specific teachings on what spiritual gifts are. जैसे कि अभी हमने हवाले को पढ़ा, पहली से 11वीं आयत तक जब हम देखते हैं, तो ये सारी जो आयत को हमने पढ़ा वो हमें रूह कुदस की नेमतों के बारे में बयान करता है कि हकीकत में वो क्या अमल करती है। We who receive them and why they are given. देखिए, जिस वक़्त हम इन्हें हासिल करते हैं, यानी जिस वक़्त हम इन्हें वसूल करते हैं, तो वो कैसा होता है कि वो दिया जाना होता है, वो उन्हें दे दिया जाता है।
every believer in Christ is supernatural because each believer has God's Spirit within him. कुदरती तौर पर जब हम देखते हैं हर एक ईमानदार जो है उसको खुदा ने खुदा का रूह मुहैया किया है क्योंकि हर एक ईमानदार खुदा की तरफ से चुना हुआ शख्स होता है। The Spirit gives one or more spiritual gifts to every believer for the common good to be used in service to the Lord, to the church. जैसे कि जो एक कामिल ईमानदार है, जो एक मुकम्मल ईमानदार शख्स है, वो क्या करता है, वो अपनी जो खिदमत है, अपनी रूह उसे इस बात के लिए उकसाता है और वो अपनी जो खिदमत है चर्च के लिए, वो उसको जारी रखता है और उसको फ़राख़ दिली से अमल में लेकर आता है। Nobody acquires or earns their own gifts. कोई भी शख्स इस बात का इतराफ़ नहीं कर सकते, यानी आप इस बात को कभी नहीं कह सकते कि हम ज़ाती तौर पर खुद से ये तोहफ़े हासिल कर सकते हैं। It is the Spirit of God that gives them away freely, as He sees it fit. तो ये खुदा का रूह ही है जो हमें इस लायक बनाता है, जो हमें इस काबिल करता है कि वो हमें मुफ्त यानी आज़ादाना तौर पर वो हमें ये तोहफ़े मुहैया करता है। That means having one or other gifts does not make a Christian more important than another. जिसका मतलब ये है कि एक मसीही जो है यानी एक मसीही दूसरे मसीही से ज़्यादा अहम नहीं है। यानी सम टाइम आप अपने ज़हनों में इस तरह गुमान कर लेते कि खुदा ने शायद मुझे ही ये तोहफ़ा दिया है, सामने वाले को नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि खुदा सबको तोहफ़ों से ज़रूर नवाज़ता है। As a response to further questions from the Corinthian church, Paul describes what spiritual gifts are. और मज़ीद जो इसके बारे में हमें सवालात मिलते हैं, Who receives them and what are they for? यानी जो इसके लिए एक सवाल जो दिल में आता है या ज़हनों में वो क्या है, जो इन्हें हासिल कर लेते हैं, जो इन्हें वसूल करते हैं तो फिर क्या? यानी आप खुदा से रूह के तोहफ़ को हासिल करते हैं तो इसके बाद क्या होता है? Its emphasis on particular gifts are who receive them and what they are for. ये जब हम इस सवाल पर गौर करते हैं तो ये हकीकी मायनों में इस बात पर ज़ोर देता है कि ख़ास तौर पर जिन्होंने यानी जिसे ये रूह की नेमतें मिली हैं, खुदा ने जिसको दिया है, वो किसके लिए है? जिन्हें खुदा ने उनका रूह मुहैया किया है, वो किस वजह के लिए है? Paul lists several spiritual gifts that are given to us by the Holy Spirit. हुँ। 4 फ़रिश्ते हम देखते हैं जो हमें रूहुल कुद्स हमें मुहैया करता है, जो हमने हवाले में देखी। Here are some of them. और इनमें से चंद एक हमारे सामने हैं। Number one, the word of wisdom. पहली बात Number two, वो है word of हिकमत, knowledge. Number three, वो है ज़हानत, gift of faith. ईमान का तोहफ़ा। Number four, healing. और जो हीलिंग हाँ, शिफ़ा का तोहफ़ा। Number five, miracles. फिर मौज़ात का तोहफ़ा, Number six, prophecy. नबूवतों का, Number seven, discerning of spirits.
और सातवां नंबर discerning of रूहों spirit. Number 8. Number 8, speaking in unknown tongues or language. And number 9, interpretation of tongues. और 9वां नंबर उनको समझना, उनका तर्जुमा करना, गैर ज़बान का तर्जुमा. These 9 gifts are supernatural and they are given True. ये for जो our common good. ये जो 9 तहाइफ हमने देखी हैं, रूह की नेमतों को हमने देखा है, ये हम खुद से कमा नहीं सकते, हासिल नहीं कर सकते, बल्कि ये हमें दी गई हैं और खुदा ये रूह के वसीला हमें देता है. They are not given for any personal glory. ये जो कि ऐसा नहीं है कि आपको आपकी जाती तरक्की के लिए दी गई, कि यानी आपकी खुद की जात के लिए ये नहीं मुहैया किए गए. The Apostle Paul calls a manifestation of the Spirit. बल्कि ये इसलिए कि आप जो खुदा का रूह है उसको सारा जलाल दे, खुदा को सारा जलाल दे. They are given for us to profit by them. और ये खुदा की तरफ से जो हमें फायदा बचा, यानी खुदा का रूह जब हमें मुहैया किया जाता है तो उसमें सारा जलाल हम खुदा को देते हैं, तो वो हमें फायदा पहुंचाने के लिए होता है. Paul went on to break them down so we can understand them a little clearly. For to one is given by the Spirit of the word of wisdom. और पलूस रसूल ने, यानी पलूस रसूल इसके बारे में क्या फरमाता है? पलूस रसूल कहता है कि ताकि खुदा ने हमें इसलिए अपना रूह मुहैया किया कि हम समझ सके, क्योंकि एक को दिया जाता है और उसके वसीला से हम दूसरे को उस बारे में समझा सकते हैं. The simplest way someone said to describe these 9 spiritual gifts is that 3 of them say something. किसी ने क्या खूब कहा कि ये जिन चीजों का, यानी जिन रूह के फलों का रूह कुछ कहें, यानी किसी ने इसके बारे में कुछ कहा. 3 of them do something. और 3 जो है वो है कुछ करने के, यानी जो 3 जो है उसमें है कुछ कहने के बारे में और 3 जो है कुछ करने के बारे में. The 3 of them reveal something. महसूस करने के लिए, जिसमें कुछ महसूस होता है या किसी चीज का ज़ुहूर होता है. The 3 gifts that say something are the gifts of utterance. और जो 3 जो हैं, they are prophecy, diverse kinds of tongues, and इसके लिए है 3 तहाइफ, इसके लिए है कि आप they are prophecy, 3 जो तहाइफ है वो इसलिए हैं कि जो पेशन गोइयां हैं, interpretation of tongues. I want to repeat. They are prophecy, diverse kinds of tongues, and interpretation of tongues. Are we disconnected? Hello, Mavish. Yes, can you hear me? Actually, Yes, we hear you. That is not well. Yes, somehow your voice is breaking. Okay. It's breaking up. Yeah. The 3 gifts that do some that ये
do somehow my something. voice is breaking, I guess. But it feels like your voice is breaking now. Oh yes, sorry for that. The three gifts that do something are the gifts of power, Mm-hmm. the gifts of faith, Okay. and working of miracles. देखिए, जिस तरह अभी हमने रूह के तहाइफ के बारे में देखा, उसके अंदर हमने उनकी फ़हरिस्त को देखा, जिसमें हमारे पास आता है कि खुदा ने हमें मुहैया किया कि हम उनसे पेशन गोइया कर सकते हैं और खुदा जिनको तहाइफ देता है, शिफा बख्शने के लिए और उनका तर्जुमा करने के लिए, खुदा ने सबको मुख्तलिफ तरह से रूह मुहैया किया है। Also, the working of miracles. और इसके साथ-साथ ही मौजज़ात का काम करने के लिए। Now, these gifts are listed in such a way that we can sort of understand them a little clearly. These gifts are listed in और इस order. जो फ़हरिस्त का भी मैंने वाज़ेह किया है, These gifts are listed इनको in मैं order तरतीब से बयान करूँगा। Yes. of their importance. ऑलराइट। ये जो फ़हरिस्त रूह के फलों की मैंने रूह की नेमतों की मैंने बयान की है, उस फ़हरिस्त को मैं तरतीब से दोबारा बयान करूँगा कि आप उसको वाज़ेह तौर पर समझ सकें। Of the gifts of revelation, word of wisdom is the best gift. देखिए, जो बहुत ही शानदार खुदा का तोहफ़ा है, वो है मुकाशफ़ात का तोहफ़ा। Of the gifts of power, the gift of faith is the best gift. जो कुव्वत का तोहफ़ा है, खुदा जो कुव्वत मुहैया करता है, वो भी बड़ा शानदार तोहफ़ा है और ईमान का तोहफ़ा बेहतरीन तोहफ़ा है। Of the gifts of utterance, the best gift is the gift of prophecy. और जब खुदा हमें तोहफ़ा मुहैया करता है कि किसी चीज़ की नबूवत कर सके, तो ये तोहफ़ा मुकम्मल तौर पर बेहतरीन तोहफ़ा है। Of course, the best gift in any situation is the gift that is most needed at that time. The best gift is the gift that is most needed at that time. ओके। देखिए, किसी भी सूरत-ए-हाल में जिस वक़्त हमें ये तोहफ़ा मिलता है, ये उस वक़्त का बेहतरीन तोहफ़ा होता है। In other words, if you need healing, the gift of healing is the best at that time. So Paul is addressing the situation. इसको दूसरे अल्फाज में अगर कहें, तो अगर आप So he's telling them that God doesn't want them to be ignorant. अगर इसको दूसरे अल्फाज में कहें कि अगर जिस वक़्त आपको शिफ़ा की ज़रूरत है, तो उस वक़्त आपको खुदा शिफ़ा ही देगा, यानी शिफ़ा मुहैया करेगा, तो वो आपके लिए उस वक़्त का बेहतरीन तोहफ़ा होगा। So he's telling them that the word of knowledge is a supernatural revelation by the Holy Spirit of certain facts in the mind of God. तो वो जो है यानी खुदा का रूह आपके ज़हनों को खोलता है, तो वो आपको बताता है कि दुनियावी तौर पर यानी वो आपको आपके ज़हनों को खोलता है और जो उस वक़्त की सिचुएशन होते हैं, हालात होते हैं, उसके मुताबिक आपको वो उसके काबिल बनाता है। God is all knowledge. He knows everything. God knows everything. खुदा जो है वो उसके पास हर चीज़ का इल्म है, वो सब कुछ जानता है। I said, God is all knowledge. He knows everything.
जैसे Amen. कि मैंने कहा, खुदा के पास हर एक चीज का इल्म है, वो हर एक चीज से वाकिफ है। but he does not reveal everything he knows to us. ट्रू। लेकिन वो कभी भी हर एक चीज को, यानी सब कुछ वो हम पर जाहिर नहीं करता जो वो जानता है। All he gives us is a word or a part of what he knows. लेकिन वो सिर्फ हमें अल्फाज मुहैया करता है, यानी उसका कुछ हिस्सा वो हमें देता है। You see, a word is a fragmentary part of a sentence. देखिए, आपने देखा कि देखिए खुदा का कलाम हमें क्या बताता है कि खुदा यीशु मसीह, खुदा के ज़ात जो है वो क्या कहता है, मैं करूँगा। यानी ये एक जो जुमला हमें मिलता है, ये उसका एक छोटा-सा हिस्सा है कि खुदा हर एक चीज़ करने की कुदरत रखता है। So a word of knowledge is simply a fragmentary part of knowledge. God is all knowing. He has all knowledge. देखिए एक औरत का जो इल्म है, उसके मुताबिक क्या है कि यानी जब हम कलाम को पढ़ते हैं, उससे हमें ये मिलता है कि खुदा के पास हर एक चीज़ का इल्म है, खुदा सब कुछ जानता है। But he does not impart all knowledge to us. लेकिन जो खुदा की ज़ात है, वो हमें सारा इल्म कभी भी नहीं देता। Nor does he impart knowledge to us. He imparts a word of knowledge to us. देखिए, ना ही वो असरअंदाज होता है और ना ही हमें होगा। A word of knowledge, that part just what we may need at the time. देखिए, ये उस वक़्त हमें मिलता है, यानी उस वक़्त हमें वो हिकमत मिलती है, जिस वक़्त हमें इसकी ज़रूरत होती है। When we're in a situation, he will give us a word to suit the situation लेकिन that we उस are in. सूरत-ए-हाल में खुदा हमें कलाम मुहैया कर वो That's how हमें the उस वक़्त gift. मुहैया करता है, उस सूरत-ए-हाल के That's how the gift of the word of knowledge, कैसे knowledge operates. खुदा की रूह, खुदा की ज़ात हमें उस वक़्त उस कलाम को मुहैया करती है, लिहाज़ा यानी जिस वक़्त हमें उस सूरत-ए-हाल की ज़रूरत होती है। It's a supernatural gift. ये एक माकूफुल फितरत तोहफा है। The word of knowledge is the supernatural revelation by the Holy Spirit of certain facts in the mind of God. देखिए, जो खुदा के साथ ये माकूफुल फितरत जो रिश्ता है, ताल्लुक है, जो हम खुदा से बनाते हैं, वो खुदा के ज़हन में तमाम हक़ाइक़ जो भी उसके हक़ाइक़ हैं, वो खुदा के ज़हन में उससे पहले ही होते हैं। जो हमारा खुदा के साथ ताल्लुक है, खुदा उसको बाखूबी जानता है। As I said before, a word is just a fragmentary part of a sentence. God will only give you information that you need for the moment. He doesn't give you everything. जैसा कि मैंने पहले कहा कि एक लफ्ज़ यानी एक So when you put your trust in God and you are in a situation, the gift of the word of knowledge will kick in and it will meet you at the very point of your need. जैसे That कि God मैंने doesn't give आपको you पहले everything. Yes, go यस ahead. Mhm. जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि खुदा आप जब आप खुदा पर भरोसा करते हैं, यानी खुदा जो आपको हालात यानी वक्त के मुताबिक खुदा आपको वो तोहफे मुहैया करता है, और जिस वक्त आप खुदा पर भरोसा करते हैं और आप ऐसे हालात में होते हैं कि आपकी ज़रूरियात यानी उस वक्त आपको उस चीज़ की ज़रूरत होती है, तो खुदा उस मौका पर यानी उसी वक्त आपको इल्म का तोहफा यानी आपको वो जो कलाम है, वो जो जुमला जिसके बारे में मैंने अभी आपसे बयान किया, खुदा आपको उसके मुताबिक देता है और वो करता है। The word of knowledge can be manifested through visions. और देखिए ये वाक़ई बड़ा अच्छा है कि खुदा जो है आप पर ज़ाहिर करता है इल्म के वसीला, यानी इल्म के ज़रिया खुदा आप पर ज़ाहिर होता है। When John was on the Isle of Patmos, God revealed things to him
in visions. Knowledge that he needed. और जिस वक्त हम यूहन्ना के बारे में देखते हैं तो यूहन्ना को कुछ चीजों से डर लगता था. When Paul was converted, God gave Ananias a vision where to go, who the guy was, and how he should be helped. And he went. लेकिन देखिए उसको डर लगता था, बट खुदा ने वक्त पर God had given him और खुदा ने the word of knowledge in a vision. Excuse me, Pastor Joseph. Please take time so the interpreter could interpret. Finish. I'm going too fast. Yeah, you're going too fast. Play on the slow pitch. Okay? Just little bit. Just the little pitch is bit. too fast. Not too much, but little bit. Okay? Thank you. Okay. Okay. Thank you. So we saw. देखिए जिस वक्त यूहन्ना के So we yes, saw Pastor, please continue. So we saw where Ananias got a word of God, the word of knowledge through a vision. देखिए हमने जैसे अभी यूहन्ना के बारे में देखा और फिर हमने पलूस रसूल के बारे में हम अभी पढ़ रहे थे कि खुदा ने वाकई उस शख्स को मुकम्मल तौर पर तब्दील किया और खुदा जो है मंसूबा रखता है, वो मंसूबे के जरिए तमाम अमल सर अंजाम देता है और उस मंसूबे में इल्म यानी हिकमत शामिल होती है. Sometimes the word of knowledge comes by an inward revelation. कभी कभी खुदा को इल्म होता है, यानी खुदा तो पहले ही जानता है, कभी कभी इस बात का यानी वो इल्म जो है, जो खुदा का इल्म जब When Jesus dealt with the woman at the well, he was dealing with her with an inward vision. He saw everything from the inside, what is going on. देखिए खुदा जो है वो एक मकसद रखता है, जैसे कि अभी हमने तालीम हासिल कर रहे हैं जिस पर, और उसी के मुताबिक हम देखते हैं खुदा हमें मुमकिन यानी वक्त पर वो हमें हिकमत देता है और वो हिकमत हमारी अमली तौर पर जाहिर होती है एक वक्त में. और इसके साथ साथ जो मामला है वो है हम खुदा यीशु मसीह के बारे में देखते हैं कि किस तरह उन्होंने भी अमली तौर पर इसके साथ असरअंदाज हुए, यानी एक वक्त पर. So the word of knowledge can be revealed to us through God, and it will give us insight on what God is saying and what God is doing. The word of God gives खुदा की insight. तरफ से हमें ये कुव्वत यानी ये अकल और शऊर फराहम खुदा हमें करता है कि वो हमें जो है वो हमें देखता है, यानी वो दरवाजे पर खड़ा हमें देख रहा होता है. ओके खुदा का जो कलाम है वो हमें ये नजरिया अता फरमाता है, ये अकल और शऊर देता है. That's right. The word of knowledge can be used to recover lost property. Hello. The word of knowledge could be used for lost property. The things that are lost, we can recover it. We can know where those things are. Amen. देखिए खुदा का जो इल्म है, यानी खुदा की जो हिकमत है, खुदा का कलाम हमें इस बात की आगाही देता है कि जो चीजें खो चुकी हैं, यानी जो चीजें खो गई हैं, उसको हम उन चीजों को कैसे इस्तेमाल करें, कैसे उनको हम अपने इस्तेमाल में लेकर आए. When Saul's father lost the donkeys, God gave Samuel an inward vision where the donkeys were.
देखिए पलूस रसूल जिसका फादर No, जिसका no, King Saul, not सोल Saul of Tarsus. नबी King Yeah, Saul, King Saul. Yeah. yes. साउल God gave यस King So he Saul was. that insight where the donkeys were when Saul had lost donkey. Yes. Mhm. God अब showed साउल it to Samuel the prophet. साउल बादशाह के बारे में हम सब जानते हैं जिसका बाप गधागिर था और वो जो है वो एक गधे को खो बैठता है तो वो खुदा की जात जो है वो सैमुएल को ख्वाब में बताती है कि वो कहाँ पर है यानी खुदा उसको ख्वाब में Amen. जाहिर करता है Amen. So these are some of the ways the word of knowledge operates. Word of देखिए knowledge. देखिए ये Amen. वो तरीका है कि खुदा इस तरह ज़हूर में आता है यानी इस तरह खुदा किसी के वसीला उस पर जाहिर होता है और वक्त पर उसे बताता है कि इस तरह हो रहा है Now let's deal with the word of wisdom. That's another अब हम supernatural gift from अब God. हम खुदा की जो एक और तोहफा है हिकमत को देखेंगे The word of wisdom हिकमत का जो लफ्ज है is a supernatural revelation जो हिकमत का जो लफ्ज है इसका मतलब है कि खुदा के साथ आपका इलाही यानी माकूफुल फितरत ताल्लुक जो होता है by the Spirit of God हेलो Yes. I'm waiting. No, sorry, Pastor. I don't know where your voice went. Come I'm again. right here. Sorry, let me say it again, please. Yes, The please. word of wisdom is a supernatural revelation by the Spirit of God. जो लफ्ज है हिकमत का वो माकूफुल फितरत ताल्लुक है खुदा की रूह से Concerning the divine purpose in the mind and will of God. खुदा के मकासद यानी खुदा के मकासद के साथ जो ताल्लुक है और खुदा के ज़हन और उसकी मर्जी को जानना So these are some of the gifts that are in operation when we come together as a body. ये तमाम वो तहाइफ हैं जो खुदा हमें मुहैया करता है उस वक्त जब हम एक जिस्म होकर एक बदन के तौर पर इकट्ठे होते हैं And then we have the gift of discerning of spirits. The gift of discerning of spirits. फिर हमारे पास रूह की तालीम का तोहफा आता है The discerning of spirit, knowing the रूह spirit, checking the Yes, spirit. Yeah. रूहों को जानना रूहों की तफहीम तालीम यस रूह को जानना रूह को जानने की तालीम का अमल हमारे पास आता है So the discerning of spirits gives insight into the spirit world. और देखिए रूहों के बारे में तालीम यानी रूह के बारे में जानना उसके जो तालीम जो है यानी उसका जो तोहफा है वो खुदा हमें देता है I want to give a little story. A few years ago, I went to a hospital to pray for a young lady. मैं आपसे एक वाकया बयान करूंगा कि कुछ अर्सा पहले मैं अस्पताल में गया था और वहां पर मैंने एक औरत के लिए दुआ की I didn't know anything about her. और मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता था But when I got to the hospital, लेकिन जिस वक्त मैं अस्पताल में गया the Spirit of God revealed to me what was the matter with the lady. वाओ और खुदा के रूह ने मुझसे वो तमाम चीजें बयान की कि इस औरत के साथ क्या हो रहा है She was demonized. She was demon possessed. और जो बड़ी शैतानी जो रूहें थी उन्होंने उसे झगड़ा हुआ था And when I said, listen, और जिस there's वक्त a मैंने I said, there's a demon inside of your body.
और जिस वक़्त मैंने दुआ करना शुरू की और वो ऐसा ही हुआ कि मैंने जब उससे कहा कि तुम्हारे जिस्म के अंदर एक शैतान है, When I said that, जिस वक़्त मैंने ये कहा the whole place went wild. ओह! और वो उस वक़्त जिस वक़्त मैंने ये कहा, तो उस वक़्त जितना भी वो जो सारी जगह थी, वो पूरी तरह से जंगली हो गई, यानी अफ़रा-तफ़री का एक समा वहाँ पर छा गया। She had over 2 dozen tubes on her body, and the tubes began to fly all over the place. ओह! और देखिए उनकी उनकी जो कंडीशन थी, मतलब उनकी जो सूरत-ए-हाल थी, वो कुछ ख़ास अच्छी नहीं थी। उनके पूरे जिस्म में वो मुख्तलिफ़ किस्म की नालियाँ लगी हुई थी। And the psychiatrist came and told me, "You don't do that here." And she asked me to leave the hospital. और जो माहिर नफ्सियात था, वो वहाँ पर आया और उससे यानी जिस वक़्त मैं उससे बात कर रहा था, तो उसने मुझे कहा कि अभी तक मतलब आप ऐसा कुछ भी ना करें, तो आप यहाँ से जाएँ। I told the doctor that this lady doesn't need medicine. She's demon हुँ, possession, need Jesus, and I left. वाह! और मैंने उस माहिर नफ्सियात से कहा कि इसको किसी भी तरह की अद्वियात की ज़रूरत नहीं है। इस पर शैतानी जो है, शैतानी गिरोह ने इसको कब्ज़े में लिया हुआ है, इसको सिर्फ़ और सिर्फ़ खुदा यीशु मसीह की ज़रूरत है। Before I leave, I told the father, bring her to my हुँ, church and she'll be walking again because she was crippled in वाह! a wheelchair. वाह! और देखिए जैसा कि मैंने उससे कहा तो मैंने बाप से कहा यानी मैंने उन्हें ये बता दिया उसके बाद मैंने दुआ की मैंने बाप से कहा कि ऐ मेरे खुदाया कि गिरजाघर में मेरा जो चर्च है गिरजाघर में मैं उसे ले आऊँ और वो वहाँ पर दोबारा चल रही होगी। A couple of days after, 4 men brought her in a wheelchair because the wheelchair couldn't go up the stairs of the church. क्योंकि वो व्हीलचेयर पर आ गई हुई थी, वो चल नहीं सकती थी और कुछ देर बाद, कुछ दिनों बाद मैंने क्या चर्च की जो सीढ़ियाँ थी वो वहाँ पर भी नहीं चल सकती थी। So they brought her into my office, and in 20 minutes, she jumped out of the chair and began to run all over the place. हाँ, और क्या हुआ कि वो मेरे दफ़्तर में यानी चर्च की जो सीढ़ियाँ वो वहाँ नहीं चढ़ सकती थी, तो चंद मिनटों बाद चंद वक़्तों के बाद वो जो है वो छलांग लगा रही थी। यानी एक जो चल नहीं सकती व्हीलचेयर पर थी और कुछ ही अरसे बाद वो छलांगे लगा रही थी। Her relatives were amazed and shocked, and they were crying, हुँ। scary, jumping for joy, and they were happy. वाह! और उस जितने भी वहाँ पर उन हमारे रिश्तेदार थे और उनके जो थे, वो हैरान हो गए, यानी वो शदीद किस्म से हैरान होकर रह गए कि ये किस तरह का वाक़या आया और हम सब रो रहे थे खौफ़ज़दा होकर और उसके बाद फिर हम खुशी मना रहे थे, उछल रहे थे। She's still walking today, she's still jumping, she's still happy. All because वाह! of this. वो अभी भी Right. वाह! आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। और ये तमाम चीज़ें सिर्फ़ खुदावंद यीशु मसीह की वज़ह से ही मुमकिन हो सकी, जिसने हमें ये कुदरत और जलाल बख्शा कि अभी भी वो लड़की चल रही है, छलांगे लगा रही है और वो अपनी ज़िंदगी में खुश है। Father was so amazed, he punched my office हुँ, door and broke it. हुँ। और देखिए, खुदा जो है, वालिद जो है, यानी जो खुदा है, वो वाक़ई बहुत हैरत अंगेज़ है। वो मेरी यानी वो लड़की का बाप भी उसके बारे में बात करें, आई एम Mhm, सॉरी। mhm. वो जो है लड़की का बाप, वो बहुत ही खुश हुआ, वो बिल्कुल उस वक़्त हैरत अंगेज़ हो गया कि ये क्या हुआ है, तो वो खुशी के मारे उसने ऐसे मुक्के पकड़ के मतलब मारने शुरू कर दिया। आप इसको सोच लें कि वो इतना वो पुरजोश हो गया और उन्होंने कहा, वाह जी वाह! ये हो गया। मतलब वाक़ई ये बड़ा एक मुआज़ा खुदा ने किया उसकी ज़िंदगी में। Whenever he comes to church, he'll bring his friends and take them to my office and said, "That's the door I punched and my daughter walked off the wheelchair." वाह! और देखिए वो जिस वक़्त वो यानी मैं आपसे ये बयान कर रहा हूँ कि जिस वक़्त वो मेरे ऑफ़िस में आई जहाँ पर हमने दुआ की, खुदा ने उसे शिफ़ा बख्शी, तो वहाँ पर जब भी कभी अब वो दोबारा आती है, तो वो देखती है कि यहाँ पर मेरे वालिद ने ऐसे मुक्के मारे थे, जिस वक़्त खुदा ने मुझे शिफ़ा दी, तो हम इस बात को याद करते हैं। God will always give you a word of knowledge. It's a supernatural हुँ, gift, and you can use it for the glory of God and set people हुँ। free. देखिए, खुदा की ज़ात हमें पूरी तरह से अपनी नेमतों से
भरती है, वो हमें रूह मुहैया करती है कि हम उस रूह को खुदा के लोगों के लिए और सारा जलाल खुदा को देते हुए उसका इस्तेमाल करें कि लोग जो है वो उससे तसल्ली पाए और आजाद किए जाए। Discerning of spirits will tell you what is behind your situation. जो रूहों को जानना जो होता है, वो जो खुदा आपको रूहों को जानने की हिकमत जो मुहैया करता है, वो आपको इस काबिल बनाता है कि आप जान सके कि इस सूरत हाल के पीछे आखिर वजह क्या है। I got a call some time ago. A lady said my daughter was in a mall and just as she was walking, something hit her and she fell to the ground and she couldn't get up. और देखिए, जैसे कुछ देर बाद एक फ़ोन आया, यानी कुछ अरसे बाद मुझे एक फ़ोन आए और कहा कि मेरी जो बेटी थी, यानी जो मेरी जो बेटी है, वो काम कर रही थी, तो वो यानी एकदम से उसके साथ कोई वजह हो जाती है। To make a long story short, she was in New York. I told her to take her to get to the church and her daughter will be okay. ये बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन मैं इसको मुख्तसर बयान करूँगा। और वो क्या है, उसने न्यूयॉर्क के लिए टिकट ली थी और वो चर्च की एक बेटी, यानी चर्च से हासिल करने के लिए किसी को वहाँ गई थी। She came to the church and when I cast a demon from her and she was 100% well. She came back 10 years after with a family. और देखिए, वो वहाँ से किसी के लिए गई थी, लेकिन मुझे वो अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा कि चले, अगर किसी कोई मसला मसाइल है तो वो उसको हल करे, और तो ठीक है, लेकिन वैसे वो बाहर ना आ जाए। तो 10 साल के बाद वो वापस आया और उसके बाद वो अपने खानदान के पास वापस चला गया। That is what the gift of the Holy Spirit can do when they are in operation. और ये वो तोहफ़ हैं जो रूह कुदस आपको देता है जब आप किसी खिदमत, यानी किसी अमल को आप कर रहे होते हैं, तो वो आपको ये सिफ़्त कह लें आप में डालता है कि आप उस चीज़ को जान सकें कि इसके पीछे की वजह क्या है। We are going to move on to another gift, the gift of faith. The gift of faith. हम ईमान की नेमत को देखेंगे। Those who possesses the gift of faith believes God in such a way that ये those who possess the gift of faith believes God in such a way वो जो खुदा के तोहफ़ पर, खुदा की नेमतों पर भरोसा रखते हैं, खुदा को मानते हैं और इस तरह से वो खुदा के ऊपर ईमान रखते हैं that he honors their word as his word, as his own, and miraculously brings it to pass. और वो हर वक्त, यानी वो खुदा के कलाम को, खुदा के अहकाम को इज्जत देते हैं और उसके मुताबिक चलते हैं। We are gifted with various gifts of God. हम सबको खुदा ने उसके जो तोहफे हैं, जो तोहफ़ हैं, वो मुहैया किए हैं। But we must not allow the gifts to make us proud or puffed up or make us feel like we are special than anybody else. We are not. देखिए, यहूदा ने जो हमें तोहफे दिए हैं, वो हमें इसलिए दिए हैं कि हम आजिज़ बने और उसके लोगों की मदद करें, उनसे प्यार करें, ना कि इसलिए दिए हैं कि हम इस बात की इजाज़त दें कि हम खुद पर बेजा फ़ख्र करें, खुद को दूसरे से बुलंद महसूस करें। The gift of the supernatural gifts of God are given to all of us in proportion. देखिए, जो खुदा ने हमें कुछ फितरती तौर पर, यानी खुदा की फितरत ने, खुदा के निज़ाम ने हमें जो तोहफ़ा दिया है, वो ये है कि हम एक दूसरे को देना सीखें, एक दूसरे के साथ उस तरह रहें जिस तरह खुदा हमसे चाहता है और हमें अहकाम देता है। There are 9 of them. और जो ये 9 हैं, As I said before,
Three और gifts, जैसे कि हम्म three gifts does something. और जैसे कि मैंने पहले कहा है, इन 9 तहाइफ के बारे में पहले जो 3 आते हैं वो है कुछ करना। Three gifts says something. और 3 जो तहाइफ है वो है कुछ कहना, And the three gifts reveals something. और वो जो 3 तहाइफ है वो है कुछ बयान करना, यानी जाहिर करना। The gifts, the three gifts that say something जो 3 तहाइफ है जिसमें कुछ कहना है, are the gifts of utterance. वो जो तहाइफ है वो तहाइफ है कलाम का तोहफा, यानी आपने खुदा के कलाम की मुनादी करनी है। And they are prophecy, diverse kinds of हमारे पास tongues, नबूवत आती है। and they are prophecy, और हम नबूवत करते हैं। diverse kinds of tongues, हम खुदा के जो तोहफा है जिसमें हम बयान करते हैं, हम कलाम की मुनादी करते हैं, उसमें हम खुदा की नबूवत करते हैं। and the interpretation of tongues. और फिर हम जो गैर जुबानें हैं उनका तर्जमा करने की वुसअत हासिल करते हैं। The three gifts that do something are ये 3 तहाइफ जो हैं वो कुछ करने के हैं, यानी पहले जो तोहफा है 3, हमने 9 की फहरिस्त है, उसको हमने 3-3 में हमने किया है, 3-3 में। उसको हम जब देखते हैं तो पहला आता है कुछ कहने का तोहफा, फिर आता है करने का तोहफा और फिर मुकाशफात का तोहफा। the gifts of power. और फिर हमारे पास आता है कुव्वत का तोहफा, कुव्वत का लिबास जो खुदा हमें मुहैया करता है। And they are the gift of faith, the working of miracles, and the gifts of healings. और फिर हमारे पास तोहफा आता है मुअज्जात का तोहफा और शिफा देने का, शिफा मुहैया करने का तोहफा। So when we are involved with these gifts, और जिस वक्त हम इन तमाम तहाइफ के साथ शामिल होते हैं, they enable us to do the extraordinary. तो वो हमें इस लायक बनाता है कि हम गैर मामूली काम करने की कुदरत रखते, यानी गैर मामूली काम करने के हमें वो लायक बनाता है। But we don't own them. लेकिन हम कभी भी उन पर, यानी कभी भी हम उन ही के मालिक नहीं हो सकते। God has given us the ability to use them for His glory. देखिए, जो तहाइफ खुदा हमें मुहैया करता है वो, और काबिलियत जो हमें खुदा देता है, वो सब खुदा के जलाल के लिए होती है, ना कि हमारे अपने जलाल के लिए। All of us doesn't have the gifts. तमाम जितने भी लोग हैं, यानी हम सब जो लोग हैं, उन सब के पास इस तरह के तहाइफ नहीं है। The Corinthian church had a problem. और कुरिन्थस की कलीसिया के पास भी एक यही मसला दरपेश था। Those who were given the gifts, they were proud and they felt superior than the others. देखिए, जिनको, यानी कुरिन्थस की कलीसिया को खुदा ने जो रूह की नेमतें दी थी, वो जिनके पास थी वो बड़े ही मगरूर और अपने आप को बुलंद और दूसरे को वो नाचीज जानने लग पड़े थे। So Paul was addressing the situation in the church when they wrote him. और यहाँ पर पलूस रसूल उसी सूरत हाल से खिताब कर रहा है, उनको बयान कर रहा है, उन्हें कह रहा है कि यानी ये क्या वो बागियों जैसी हरकतें कर रहे हैं, खुदा ने उन्हें रूह की नेमतें दी है और किस वजह से दी है वो उन्हें बयान करता है। Amen. Amen. Paul said, I don't want to have you ignorant. You got to know. पलूस रसूल उन लोगों से कहता है कि मैं नहीं चाहता, यानी वो कहता है मैं नहीं जानता कि तुम सब जाहिल हो, यानी वो उन्हें कहता है कि तुम सब जो हो वो जाहिल नहीं हो, आप सबको पता चल गया है, वो सब जानते थे लेकिन वो हरकतें इस तरह की कर रहे थे।
You are not more spiritual than the other brother or sister in the church. वो जो है यानी वो नहीं चाहता था कि करंथस की कलीसिया है वो जाहिल रहे, इसलिए वो उन्हें खुदा के कलाम को बयान करता है उसको सही अंदाज में। वो कहता है कौन देख सकता है और कौन यहाँ पर आपसे इसके बारे में इतराज कर सकता है। You don't own those gifts. आप इन सारे तहाइफ को अपने लिए यानी आप इन सारे तहाइफ को खुद नहीं कर सकते, यानी खुद ये नहीं कह सकते कि ये तोहफा सिर्फ मेरे लिए है और इसको मैं जैसे चाहूं कुछ भी करूं। God allows you to use them for His glory. खुदा ने आपको इस बात की इजाजत दी है कि ये तहाइफ रूह की नेमतें उसके जलाल के लिए इस्तेमाल करो। These gifts are given for the common good to the church. ये जो तोहफे हैं, रूह के तोहफे, वो खुदा ने कलीसिया की भलाई के लिए मुहैया किए हैं। Not to glory, not to boast, not to show off. वो किसी भी तरह की शेही के लिए नहीं दी, किसी भी तरह की इश्तराक के लिए खुदा ने ये तोहफे मुहैया नहीं किए। But to assist all of us in the ministry. बल्कि इसलिए खुदा ने हमें ये नेमतें मुहैया की कि हम सब खिदमत में मदद करने के लायक हों। So those of us who are used by God, don't take pride. तो वो जो लोग जो ये तमाम तहाइफ को काबिल फख्र में यानी बेजा फख्र और खुद को बुलंद करने के लिए लेते हैं, वो इन सारी चीजों को बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे। वो कहता है कि खुदारा इन सारी चीजों को मत करो। You don't own them. वो कहता है कि आप इनको खुद के काबिज मत लो। They are given to you to uplift Jesus Christ. और ये जो तहाइफ रूह की नेमतें खुदा यीशु मसीह ने तुमको दी हैं, इसलिए कि आप सब खुदा यीशु मसीह को बुलंद करने वाले हो, यानी खुदा का मकदस होने के नाते खुदा को बुलंद करने वाले बनो। So remember this. याद रखें, these gifts are supernatural. खुदा ने हमें मकूफुल फितरत तहाइफ से नेमतों से नवाजा है। And God allows you to use them for His glory. आमीन। और हम सबको अपने यानी खुदावंद ने हमें जो मकूफुल फितरत नेमतों से नवाजा है, और मैं यानी अच्छा हूँ, आप सबसे मोहब्बत करता हूँ और आप इनको इस्तेमाल करें, सारा इज्जत और जलाल खुदा को देते हो। They are to assist us in the work of the Lord Jesus Christ. और ये जो नेमतें हैं वो हमारी मदद करता है कि हम खुदा यीशु मसीह के साथ मिलकर खुदा यीशु मसीह की खिदमत करें। Amen. जैसे उनके नेम है। Amen. I don't know if we have enough time. Do we have enough time? Pastor Charles, can we? Let's see. You can wrap up in about 10 minutes. Yeah, I can do that. Yeah. Now let's go over to chapter 13. Sure. Chapter 13 always refers to that chapter as the love chapter. Okay. आइए हम सब इसके 13वें बाब को देखते हैं जो कि हमें मोहब्बत की तालीम देता है। Paul portrays love enduring and eternal in nature. अगर मैं are you reading from verse 1? Yeah, but I'm not going to read it. I'm just going to. You are just explaining now. I'm just explaining. I'm not going to read it. I'm just explaining because of the time. Okay? Okay. The whole Old Testament law is summed up by the one word, love. देखिए, जितना भी पुराना अहदनामा हम देखते हैं, यानी उसमें जब हम खुदा के कानून को देखते हैं, तो उसका अगर हम खुलासा निकाले तो वो एक ही लफ्ज में मिलता है, वो है मोहब्बत। Love sums up the Christian responsibility in the New Testament. और नए अहदनामा में जो मोहब्बत है वो मसीहियों की एक जिम्मेदारी है।
Love is the capstone and the crowning virtue और मोहब्बत जो है वो ऐसा है कि वो जितने भी खला यानी जहाँ भी खला का तूफान हो या किसी भी जगह पर कैसा भी कोई वक्त हो वो उन सारे हालात को तब्दील कर देती है। It is the consummation of all values. और ये सब जो है ये हमें एक दूसरे की जो तकमील है, एक दूसरे की जो वैल्यूज है उनके बारे में बयान करती है। Love is the distinguishing mark of the Christian. जो मसीही मोहब्बत है वो इम्तियाजी का निशान है। As the late Oral Roberts once said, a song is not a song और until जैसा you कि sing it. As Oral Robert, he was a preacher. Oral Yeah, the Robert, late Oral Roberts said, yeah, a late song Oral is not Robert. a song until you sing it. ओके, मरहूम ओल्डर रॉबर्ट ने जैसा कि फरमाया है, yes what he said, A song is not song until you sing it. ओके। देखिए जो मरहूम ओल्डर रॉबर्ट है उन्होंने बड़ा ही खूब फरमाया है। वो कहता है गाना जो है वो गाना नहीं है जब तक कि आप उसको गाए ना। A Amen. bell is not a bell until you ring it. वाह। और जो घंटी है वो घंटी सिर्फ घंटी मतलब देखने में होगी, जब तक आप उसको बजाएंगे नहीं आपको अंदाजा नहीं होगा कि वो घंटी है। Love in your heart is not put there to stay. Love is not हम्म love until you give it away. देखिए मोहब्बत जो है वो ऐसे नहीं कि वो आपके दिल में रहे, बल्कि ऐसी है कि जब आप उसको अपने दिल से बाहर निकाले और किसी दूसरे के लिए रखें। Without love, the value of spiritual gifts is greatly diminished. Amen. और Without love. देखिए Mhm. मोहब्बत के बगैर हम खिदमत नहीं कर सकते। That's why Paul says in 1 Corinthians chapter 13 and verse 1, talks about और love, right? And let's go हम्म, there to see what he says. ओके। Chapter और देख 13, 1 Corinthians chapter 13. 13 I'm going to be very brief on it, you know. ऑलराइट। देखिए वक्त को मद्देनजर रखते हुए मैं इसको बस सरसरी सा ब्रीफ कर रहा हूँ। और इसके 13वें बाब की पहली आयत को देखें तो वो हमें मोहब्बत के बारे में ही बताती है। He said, though I speak with tongues of men and of angels and have no love, और वो क्या खुदा का बंदा फरमाता है, अगर मैं आदमी और फरिश्तों की जुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं I'm like a sounding brass or a tinkling cymbal. तो मैं ठनठनाता पीतल और झनझनाती झांझ हूँ। He said, though I have the gift of prophecy and understand all mysteries और अगर मुझे नबूवत मिले और सब भेदों और कुल इल्म की वाकफियत हो and all knowledge, और कुल इल्म की वाकफियत हो, and though I have all faith that I can move mountains, वाह, और मेरा ईमान यहाँ तक कामिल हो कि पहाड़ों को हटा दूं and have no love, I am nothing. हेलो, I'm still here. Are you hearing me? हेलो, 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 Pastor, can you So hear me? though I Video is bestow stuck. all the goods to feed the poor and give my body to be burned और मोहब्बत and have not love, और मोहब्बत ना it रखूं तो profits मैं me nothing. You can मैं read it. और मोहब्बत और मोहब्बत ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं, और अगर अपना सारा माल गरीबों को खिला दूं और अपना बदन जलाने को दे दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मुझे कुछ भी फायदा नहीं। आमीन। It says, love endures suffering. मोहब्बत जो है
वो हमें बर्दाश्त करने की कुव्वत देती है। Love endures suffering under persecution. और वो यानी मोहब्बत जो है वो हमें मुश्किलात में बर्दाश्त करने की कुव्वत देती है। Love is consistent. हमें हर वक्त मुस्तकिल होना चाहिए मोहब्बत में। Love bears all things, believe all things, hope all things, endureth all things. हम्म, मोहब्बत देखिए साबिर है, मेहरबान है, मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत शेखी नहीं मारती और फूलती नहीं, और हर चीज की बर्दाश्त करती है। Amen. आमीन। Just a minute. Sure. Love never fails. मोहब्बत जो है वो कभी भी जवाल में नहीं आती। Just a minute. It says love suffers long. खुदा का कलाम हमें बयान करता है मोहब्बत जो है वो हर एक बात की बर्दाश्त करती है। Love is kind. मोहब्बत जो है वो रहम दिली है। It doesn't envy. वो कभी भी शैतानी यानी वो कभी भी बदगुमानी नहीं करती। When we possess love and display it, God is well pleased. देखिए मोहब्बत जो है यानी जब भी आप मोहब्बत रखते हो तो इसे जाहिर करना होगा। Love bears all things. और इसी के वजह से तमाम चीजें हैं। It endures all things. ये हर एक चीज की बर्दाश्त करती है। Hey, listen. And Jesus हम्म, demonstrated that when he was here on earth. हम्म। और आप सब इस बात को याद रखें, खुदा यीशु मसीह वो जो देखने वाले थे उनसे हम कलाम हो रहा था तो उन्हें क्या कह रहे थे जब वो यहाँ पर थे। Just imagine हम्म, when he would be judged and abused. He could have called 10,000 angels. But because he so loved the world, that he gave his only begotten Son, that's God. Whosoever believes in him shall not perish, but have देखिए everlasting खुदा life. यीशु मसीह जब यहाँ पर थे तो वो देखने वाले से कह रहे थे जब कभी भी तुम सताए जाओ, तकलीफ में आओ, परेशान हो, मुसीबत में आओ तो कभी भी परेशान मत होना बल्कि कामिल खुशी मनाना, क्योंकि बाप के पास यानी आसमान में तुम्हारे लिए बड़ा अजर है। और मैं कभी भी यानी कभी भी ईमान से पीछे नहीं होना। खुदा यीशु मसीह ने ये कह रहे थे कि ये तमाम चीजें और बर्दाश्त दुख उठाना वो सिर्फ मोहब्बत ही की वजह से है। There is nothing love cannot face. हम्म कुछ भी ऐसा नहीं है, यानी कुछ भी नहीं है, मोहब्बत जो है वो हर एक चीज का सामना कर लेती है। In my closing, love knows no limits. प्यार की यानी मोहब्बत की कोई हद नहीं है। Love knows no feeling of hope. मोहब्बत की वजह से ही हमारे दरमियान उम्मीद है, उम्मीद का एक एहसास है। Love endures. जो मोहब्बत है वो हर एक चीज से खुद ही लड़ लेती है, यानी हर एक चीज से खुद ही वो डील कर लेती है। Love outlasts everything.
मोहब्बत जो है वो सब कुछ सह लेती है। Love always protects, always trusts, हम्म always hopes, हम्म always preserves. तमाम जो जड़ें हैं, तमाम जड़ों की हिफाजत करती है, तमाम इन सब की इमानत और हमेशा से वो उम्मीद रखती है। So when you love, you are हेलो। fulfilling what God has laid down for us to do. Because without love, we can do nothing pleasing to God. और अब देखिए, खुदा जो है, खुदा की वजह से, खुदा की जात की वजह से ही खुदा हमें इस मोहब्बत से नवाजता है, जो हमें पूरी तरह से कामिल मोहब्बत में ले आती है और हम ईमान में मजबूत होते जाते हैं, और उसी के वजह से हम हर एक चीज को करने की कुदरत रखते हैं। I just want to encourage you today to trust God. हम्म, मैं आपको इस बात की हौसला अफजाई करूंगा, और मैं इसका इख्तिताम यहीं से करूंगा कि आप खुदा पर भरोसा रखें। He loves you. क्योंकि वो आपसे मोहब्बत रखता है। सोचो। And God demonstrated that love in that while you were a sinner, He हम्म sent और Christ to die देखिए, for वो you. खुदावंद जो है हर चीज का मुजाहिरा करता है। As someone said, the greatest of all things हम्म is love. हम्म क्योंकि जो तमाम चीजें हैं, तमाम चीजों से अजीम और तमाम चीजों से बढ़कर सिर्फ मोहब्बत है, और वो मोहब्बत जो खुदा यीशु मसीह ने हमें सिखाई। There's a song on the media, a gospel song. हम्म और एक जो गीत था, Gospel वो song, मैंने yeah. सुना। And सॉरी। the song goes like this. I love you, Lord, for your mercies never fails. Amen. वाह वाह, आमीन। और मैं सोशल मीडिया पर एक गीत सुन रहा था, और वो गीत कुछ इस तरह से था कि खुदाया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, खुदाया मैं बहुत ही ज्यादा तुझसे मोहब्बत रखता हूँ, क्योंकि तेरा जो प्यार है वो ना तो कभी कम होता है, और तेरी जो मोहब्बत है वो हमेशा रहमत वाली है, और मुझे हमेशा महफूज महसूस होती है। All my days, you have held me in your hands. हम्म तूने मेरी जिंदगी के तमाम दिनों में मेरी हिफाजत की, तेरा हाथ हमेशा मुझ पर रहा। From the moment when I wake up जिस वक्त मैं जागा, until I lay my head, उस वक्त तक जब तक मैं अपना सर दोबारा ना रखूं, that I will sing of the goodness of God. मैं ये गीत गाऊंगा और तुझ ही को पुकारूंगा। मैं All my life you have been faithful. Amen. All my life you have been और faithful. मेरी सारी जिंदगी में तुम वफादार Hallelujah. रहे। All my life you have been so good. So good. मेरी सारी Amen. जिंदगी में आप बहुत बहुत अच्छे रहे। With every breath that I'm हम्म, able, तमाम बरकतें जिसके मैं काबिल हुआ, और I तमाम will, सांसें जो मैंने ली उन जिनके मैं काबिल हुआ। I will sing of the goodness of God. वाह। Of God. Hallelujah. सारी जिंदगी Hallelujah. में, यानी हालेलुया, सारी जिंदगी में यानी जितनी मैंने सांसें ली, उन सब में Amen. मैं खुदावन की अच्छाई को देखूंगा। I hope this has been a blessing to you today. यस, आमीन। मैं Amen. उम्मीद रखता हूँ कि ये जो तालीम हासिल हमने की, ये आप सबके लिए बाइस बरकत हो। May God bless you and keep you. गॉड ब्लेस यू सर एज वेल। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और हमेशा महफूज रखे। May the Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. Amen. Hallelujah. हेलो। I'm Yes. here. May the Lord lift up his countenance upon you and give you peace.
Thank you, Jesus. खुदावंद आप सबको कसरत से बरकत दे और उसका चेहरा हमेशा आप सब पर जलवा कर रहे. God bless you. Praise God. Bye-bye. God bless you too. Thank you, Pastor Joseph. Mm. Yeah. Okay, Hello. I'm here. Thank you, Pastor Joseph. All the Yes, best. thank you so much. Pastor. That was very inspiring teaching. ये वाकई बहुत ही इंस्पायर करने वाली तालीम थी. And Paul wanted that the Corinthian church shouldn't be ignorant concerning the spiritual gifts. क्योंकि पलूस रसूल जो चाहता था कि कुरिन्थिस की जो कलीसिया थी वो मतलब जाहिलियत में ना रहे. खुदा ने जो उनको रूहानी नेमतों से नवाजा है वो उनको जांचे और जानने के किस मकसद के लिए खुदा ने उन्हें वो दी है. And we don't want to be ignorant of the spiritual gift and concerning the spiritual gift. Amen. और हम सब भी नहीं चाहते कि हम भी जाहिल हों कि जो खुदा ने हमें रूहानी फलों से नेमतों से नवाजा है हम उनसे कह ले कि उनको जान ना सके, हम उनको जानने वाले बने. And our teacher was teaching us in 3 groups how the 9 हेलो. gifts of the Spirit, how the 9 gifts of the Spirit are categorized in 3 groups. और जिस तरह से हमारे उस्ताद ने बड़े ही दिलचस्प अंदाज में रूहानी जो नेमतें हैं उनको 3 फहरिस्तों में तकसीम किया और बड़े मौसर अंदाज में उनको बयान किया. It was so beautiful. And I even और ये wrote बहुत ही that on शानदार the तरीके से उन्होंने हर एक वजाहत की. whiteboard. So chapter 12 and chapter 14 deals with the spiritual gifts. तो मैंने इनको व्हाइट बोर्ड पर भी इसीलिए इनकी निशानदेही की. 12वां बाब करंथियों का पहला करंथियों का 12वां बाब से लेकर 14वें बाब तक हमें रूहानी फलों के बारे में तालीम हासिल होती है. So chapter 12 deals with spiritual gifts and chapter 14 deals Experience with them. the spiritual gifts. How to use them. Yes, how to use them. Yeah. और जो Do you इसका understand? 12वां बाब है. Mhm. यस Go इसका जो ahead. 12वां बाब है वो हमें रूहानी फलों नेमतों के बारे में बताता है कि किस तरह से हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या करना चाहिए. And then in the middle is In the love middle, yeah. chapter. Love. Isn't that To amazing? soften, Yes, to soften them, to soften everything. yes. और फिर हम इसका जब 13वां बाब देखते हैं, इनका दरमियानी हिस्सा 12वें से 14वें बाब तक, वो हमें मोहब्बत के बारे में बताता है, आजिज़ी के बारे में बताता है. So it's really a good sandwich. ये बहुत ही शानदार आपके लिए आज का मजमून रहा है. Think about 2 bread without something, without steak. Nothing. Tasteless. Yes. और आप सब इसके बारे में जरा सोचिए कि आपको एक सैंडविच दिया गया है तो आपको सादी ब्रेड पकड़ा दी गई है, उसके अंदर कोई कुछ भी नहीं, यानी कोई भी अंदर कुछ लवाजमात नहीं लगे हुए, So सादी ब्रेड दे दी गई, तो वो if there कैसे is a nice beef steak or chicken patties, that make a nice sandwich. यम्मी. तो देखें आप Yummy. वक्त को देखें, आप सबके डिनर का भी टाइम हो गया, तो जरा इमेजिन करें उसके अंदर ना तो चिकन है ना तो बीफ है, सादा ही आपको पकड़ा दिया गया, तो वो कैसा होगा, बेसवादा सा. In a simple language, a beautiful sandwich of spiritual gift विदाउट is the steak at the patties of love.
वाओ! देखिए इसको हम इसको सादा तरीके से लेते हैं कि ये वाक़ई हमें कभी नहीं भूल सकता है, जिस तरह के पादरी साहब ने हमसे मिसाल शेयर कर दी है कि 2 सादा ब्रेड हैं, 12वां बाप और 14वां बाप और उसके दरमियान में जो मज़ेदार सी बीफ और चिकन की पैटी है, वो है मोहब्बत की पैटी, 13वां बाप। उसके बगैर हम किसी भी तरह से रूह के फलों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। And there is the हुँ, importance of love, Paul वाओ! talks about. Then the definition, what love is, it talks about. और यहाँ पर प्यार के मतलब को यानी मोहब्बत के मतलब जो हमें अहम बातें मिलती हैं, वो उसके बारे में हमें वज़ाहत मिलती है कि मोहब्बत कैसे अमल में आती है, किस तरह से वो चीज़ों की बर्दाश्त करती है और वो हमें किस लायक बनाती है। And we heard a wonderful song um, दैट वाज़ about अमेज़िंग love. All my days और you have been faithful. All my हुँ, life you have been so, so good. और जैसे That कि was अभी हमने बड़ा beautiful. ही खूबसूरत, शानदार सा जो गीत हमने पादरी साहब से सुना, वो वाक़ई ही बहुत शानदार है कि अपनी ज़िंदगी के तमाम अयाम में, सारी ज़िंदगी के अयाम में सिर्फ़ आप वफ़ादार रहो। मैं वफ़ादार रहा खुदा का और मैंने खुदा की बरकतों को देखा, उन तमाम बरकतों को जिसमें मैंने देखा कि खुदा का हाथ हमेशा मुझ पर ठहरा। So we thank God for God's love. हमें खुदा की मोहब्बत के लिए उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। And once we fall in love with God's love, हुँ। God will bless us with his gifts. वाह! सो ट्रू। जिस वक़्त हम एक दफ़ा खुद को खुदा की मोहब्बत में ले आते हैं, खुदा की मोहब्बत को महसूस करने लगते हैं, तो खुदा हमें ऐसी-ऐसी बरकतों से नवाज़ता है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। And when we love each other, then the spiritual gifts हुँ, will happen in the church. There will be हुँ। demonstration of spiritual gifts more and Yeah. more. ओह! Amen. Amen. एग्ज़ैक्टली। Amen. और जिस वक़्त हम बाहमी यानी आपस में हम मोहब्बत रखते हैं, ऐसी मोहब्बत जो मसीह हमसे चाहता है और अपनी कलीसिया में, अपने चर्च में एक-दूसरे की बढ़ोतरी चाहते हैं, मोहब्बत रखते हैं, तो फिर उस वक़्त हम रूह के फलों को हरकत में आते देखते हैं, उसके ज़हूर को देखते हैं कि Hallelujah. उस वक़्त Hallelujah. रूह काम करता हमें नज़र Hallelujah. आता है। Hallelujah. And as we learn from our teacher, now we need to put these things into practice. हुँ, विदाउट प्रैक्टिस नॉलेज इज़ नथिंग। Yes. और देखिए जैसे कि हमने अभी अपने उस्ताद से तालीम हासिल की, अब हमें इसको अमली तौर पर करना है। If you want to be good student of your teacher, हुँ। अगर आप अपने put, उस्ताद के अगर आप अपने उस्ताद के अच्छे शागिर्द बनना चाहते हैं then put into practice what he has taught us. और आप जो-जो उन्होंने हमें आज जिसके मुतालिक तालीम दी, उन सब को आप अमली तौर पर करें। Then it will be rewarding for him. और ये उनके लिए एक तमगा होगा, उनको रिवार्ड होगा। Is it right, Pastor Joseph? Huh? Then it will be rewarding for you if they put your teaching into practice. हुँ। It should be rewarding to them. Yes. And rewarding to you. God will get the glory. I just do what I have to Amen. do. Amen. Amen. I- Thank you, Jesus. Amen. Thank you so very much. By the way, let me tell you yeah. that our teacher lives in the United States, as we know that. हुँ, Uh-huh. मैं But आप he सबको is ये बता originally from हुँ, the West Indies. ओह! देखिए मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा कि जो हमारे उस्ताद हैं उनका ताल्लुक यूनाइटेड स्टेट से है, लेकिन जो उनका हकीकी जो ताल्लुक था वो है भी, वो है वेस्ट इंडीज़ से। And people love West Indies team, cricket team. My name is Brian Lara. Brian Lara, Vivian Richard, you name it. And look at that. और Now they are very I excited. am Pastor Joseph. also West Indies. Yes. Yes. And Pastor Joseph used to be the cricketer. वाओ! Maybe you have seen him in the West Indies team. रियली? Should I tell them?
Yes, he was a good bowler and the batsman. He was all rounder. Wow. I played cricket in America, and the last team I played against was a team from India. Hmm. Oh, We you got play beaten up. against India. Okay. Yeah, right Wow. here. You know the ground, Okay. Greenbrook, right? Yes, I know Okay. Greenbrook Rock Yeah, we ground. played there. Yeah. They beat us up badly. Oh, they beat you up. Okay. Okay. Yeah, Uh-huh. Go ahead. जो that's the नहीं, जो last game I आखिरी जो played. मैच था, We lost आखिरी जो again. मेरा मैच, Okay. Go Yeah. ahead, Mavish. यस, आखिरी जो मेरा मैच था वो इंडिया के साथ हुआ था। And they lost it. Yeah, we हाँ, lost. और वो हार गए। Yes. Wow. So our teacher is from the West Indies, Trinidad. So याद रखो Trinidad कि and हमारा Tobago. That country is हमारा जो called उस्ताद है उनका Trinidad वेस्टर्न and Tobago. सर ये मुझे लग रहा है कि डेजमंड हेन्स Yeah. की बात He was the only batsman for West Indies, for Barbados. यस Desmond Haynes. Yes. विलियम रिचर्ड और रिची रिचर्ड बाद में आए हैं डेजमंड हाँ। हेन्स और मेलकम मार्श Those were great यस guys. ये उस दौर की बात कर रहे हैं Yes. Malcolm Marshall, यस Edmund Hines, Gordon Greenwich, पैटसन आल्सो Brian Lara, Brian Lara. Ricky Richards, Clive Good. Lloyd. That's right. Good. So look at that. You have a teacher from the West Indies Wow. A cricketer as well. and cricketer as well. When you They are come to very America, I'll excited. teach you. Pastor Joseph, they are very excited. When you come to America, I'll teach you cricket. Okay. When you come to America, he will teach you the cricket. Okay. Wow. No more First Corinthian, but cricket. He will teach you cricket, how to play cricket. देखिए जिस वक्त आप कभी अमेरिका जाएंगे तो पादरी साहब आपको क्रिकेट जरूर सिखाएंगे। Or maybe we take you to Pakistan to teach them. Oh. Pakistan is good. Curriculum activities are important as Yes. well. Pakistan is right. good. Lovely. Your- So your God cousin, bless you. We love Shaheen, you. right? Go ahead. Shaheen. You Yes. have a guy called Shaheen that plays for Pakistan. That's right. Yeah, that's your relative? No. Shaheen, oh, All right. No, he's not relative. All right. He's a good bowler. Yes, uh, he's a good bowler. Lovely. Okay, God bless you. We love you. And we Yes. love you, Pastor Joseph. okay. Thank खुदा you. आप सबको for कसम coming. से बचाए। और Thank you. छुट्टियों के Okay. बाद आपसे मुलाकात होगी। Bye-bye. Okay. In God August? bless. Bye-bye.